पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आपके हृदय में केवल भगवान शेष रह जाओगा जो ज्ञान ध्यान से सुनोगे तो। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जैसे एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल का, वो ज्वाइंट यानी 2 चार्ज थे उसके ऊपर, 2 का गवर्नर था अकेला। वो रिटायरमेंट पे था, 1-2 वर्ष रह रहे थे। उसने सोचा पहाड़ी क्षेत्र में हिली स्टेशन पर बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और बुढ़ापे में वहां ठाठ से रहा करूंगा, शुद्ध वायु होगी, शहर से पट्टे वहां करा करूंगा। उस उद्देश्य से 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में वहां के कोई अच्छे बड़े प्लाट का, बड़े जमीन का वो रजिस्ट्री कराने चला था। 3 करोड़ रुपये उसने हेलीकॉप्टर में रख रखे थे। अब पुण्यात्माओं पहले 100 के नोट थे, 500 के बिना थे, तो मरण के काम ताप पे कर रहा था वो 3 करोड़ 100 के नोट। और बरकत देखे कितने हो जाते हैं। तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो हेलीकॉप्टर, उसका परिवार भी साथ में था, एक बालक बच्चा था लड़का, वो पहाड़ियों पर मर गया पड़ के। और वो नोट उड़ते फिरे, वो बकरी खावा उनने, फिर वो आकर जो भेड़ बकरी चरा रहे थे वो उठा ले गए डरिए। फिर उनको फिर क्या देखा कि उसका जो अपना रेजिडेंस था वहां उसने तय खाना बना रखा और उसमें 40 करोड़ रुपया दे रखा। 40 करोड़ रुपया 100 के नोटों का मेरे ख्याल में 2 ट्रकों पर नहीं चल है। और वो छाती का लाए बैठा सांप की तरह उस पर सोए और वहां मर गया। वो रह गया दराया। अब क्या होगा, वो लाट साहब फिर गधा बनेगा और गेला उसकी पत्नी, और फिर क्या बनेंगे वहां जिस जिसके पैसे इकट्ठे कर रखे थे प्रत्येक का पाई का हिसाब चुकाएंगे। बहुत लंबा काम बना लिया उन्होंने अपने ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, मेरे आश्रित होकर मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूं उसको आश्रय करके उस पर अमल करो। क्या बताया है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात तू सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, वो कबीर वाणी है, वो कबीर वाणी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परम शक्ति है जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी शरण में जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष होता है। और उसकी कृपा से ही ये जीव परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है, तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है।
अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में उसने क्या कहा है कि अर्जुन, मैं जो तुझे ज्ञान बता रहा हूं और उस ज्ञान को जो आश्रय करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहा है, तो वो उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को समझ चुका है, सभी कर्मों से परिचित है। जो व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं करता है, तो वो समझ लेना कि वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, उस परमेश्वर से परिचित हो चुका है, जिसकी शरण में जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। अब जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और मरण माने मृत्यु। जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, 7वें अध्याय में केवल 30 मंत्र है, 29 में आपको सुना दिया और 30 श्लोक में ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि अंत समय में जो केवल मुझे ही जानते हैं तो मुझे ही जानते हैं, वो मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, वो किम तत्ब्रह्म, उसके विषय में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी भक्ति बताता है कि मेरी साधना कर, मुझ में भाव वाला बन, मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता हुआ जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में एक विशेष निर्णायक ज्ञान दिया है कि अंत समय में जो जिसमें भावित होता है, जिसकी आस्था जिसके अंदर रह जाती है, वो उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च विहिता पुरा। ब्राह्मण माने तत्वदर्शी संत, वैसे ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाने। अब जैसे ओरिजिनल सतगुरु तो कबीर साहब थे और कबीर साहब तो एक और ये नकली सतगुरुओं का अंत नहीं, ऐसे ही ब्राह्मण का अर्थ असली होता है वो व्यक्ति जिसने भगवान को जान लिया। बाकी ठीक है, छोटी मोटी को अन्य क्रियाओं से भी ब्राह्मण की पदवी कोई पा रहा है तो वो अलग ब्राह्मण है। कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, उसके सिमरण की इस 3 नाम का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन। डायरेक्शन का अर्थ है अन्य बिल्कुल नहीं, केवल वही, नथिंग एल्स। ये 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति, बस यही निर्देश, फाइनल ऑर्डर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।